आखिर इनको पता कैसे लगा कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं पुलिस की गाड़ी से उस रास्ते को तय करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले से ही वो एक तरह से कि लैंड माइन बिछा रखी थी कि वहां से गाड़ी जवानों को करीब करीब जो अभी तक की जानकारी आ रही है कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, वो निश्चित रूप से इस पूरे घटना में हम अपनी दुख व्यक्त करते हैं। उनके परिवार को इस तकलीफ को सहने की इच्छा शक्ति दे भगवान। और नक्सलवाद के खिलाफ जो गंभीर कदम सरकार उठा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार, गृह मंत्री विजय जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और दोनों सरकारें, तो इस कदम को और आगे बढ़ाएंगे। इससे इस घटना का कायरतापूर्ण घटना से सरकार डरने वाली या झुकने वाली नहीं है। कठोरता से इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। तो पूर्व मुख्यमंत्री को इस वक्त आप सुन रहे थे, रमन सिंह, जो साफ तौर पे इस वक्त बोल रहे थे कि किस तरह से वहां पर हमला हुआ और इसके बाद एक्शन इस पर लिया जाएगा। हमारे साथ सागर लगातार जुड़े हुए हैं। सागर, सवाल तो यही है कि आखिर पता कैसे लगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि नक्सलियों तक सारी जानकारियां पहुंचती कैसे। देखिए, जिस तरह से देश में आपने देखा होगा कई आतंकी घटनाएं भी, जिस तरह से पुलवामा घटना का अगर हम जिक्र करें, जब लगभग 200 किलो आरडीएक्स से देखिए यहाँ पर सेना के वाहन पर यहाँ पर टक्कर मार के बहुत बड़ा हमला किया गया था, आत्मघाती हमला। उसी तरह से नक्सलवाद भी जगह जगह घात लगाए बैठे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, क्योंकि जुलाई की बात करें, अगस्त की बात करें, इन पूरे सन 2024 के लगातार महीनों में कई बार नक्सलवाद पर करारा प्रहार किया गया। यही नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी नक्सलवाद के खात्मे के लिए देखिए लगातार गृह मंत्रालय की तरफ से बैठक भी की जा रही है, मीटिंग भी की जा रही है। लेकिन नक्सलवाद को जो खुफिया एजेंसियां ये इनपुट आखिर दे रही हैं, उन तक जो ये जानकारी पहुंच रही है, क्योंकि जो हमने गरियाबंद की घटना का जिक्र किया श्वेता, उस दौरान भी एसटीएफ पर, डीआरडी पर देखिए हमला ये किया गया था और पहले से आत्मघाती हमला यहां पर करने की तैयारी थी, लेकिन वहां पर बड़ी सफलता मिली थी। 3 नक्सलवादियों को ढेर किया गया था। देश के देखिए चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, लगातार इस घटना पर उनकी नजर है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर बड़ा ऑपरेशन चलाया था। जब सागर, आपके पास लौटेंगे, सत्य विजय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्य विजय, सबसे अहम यही बात है कि नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो नक्सली हमला करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी मजबूत है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा आईईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों ने एक कायराना करतूत की है, जिसमें कि जवानों से भरी गाड़ी जो है आईईडी ब्लास्ट में उसके परकच्चे उड़ गए हैं। और हमारे पास जो इनपुट है उसके मुताबिक कुछ जवान इसमें शहीद भी हुए हैं, कुछ जवान इंजर्ड भी हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि 2026 तक छत्तीसगढ़ की धरती को नक्सल मुक्त करना है। और इसी कड़ी में एग्रेसिव मोड में छत्तीसगढ़ में डीआरजी, एसटीएफ और एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रही है। कई ऐसे घटनाक्रम हुए, चाहे वो अबजवाड़ की घटना हो, चाहे उससे पहले की घटनाएं हो। लगातार नक्सलियों को घेर कर एग्रेसिव मोड में मारा भी जा रहा था। 31 नक्सली अबजवाड़ के जंगल में मारे गए थे। शायद उसी का काउंटर देने के लिए ये आईईडी ब्लास्ट किया गया है, क्योंकि कल भी एक घटना हुई थी नारायणपुर दंतेवाड़ा में। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था, जिसमें कि 4 नक्सलियों को मार गिराया था और एक इसमें जवान जो है वो शहीद हुआ था, जिस पर कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि इस शहीद जवान की शहादत बर्बाद नहीं जाएगी। लेकिन बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट किया है नक्सलियों ने, कहीं ना कहीं जवाब देने की कोशिश की है। कायराना करतूत तो है ही, लेकिन एक बार फिर सवाल खड़ा होता है कि जहां एक तरफ तमाम सैकड़ों नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और इसके बीच में नक्सलियों ने ये जो वारदात की है, घात लगाकर आईईडी जो ब्लास्ट है वो किया है। जवानों की गाड़ी सर्च ऑपरेशन और एंटी नक्सल ऑपरेशन के बाद लौट कर आ रही थी, इस दौरान ये ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कि बड़ा ये घटनाक्रम हुआ है। कुछ जवानों के, जैसा कि अभी अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमारे पास जो इन्फो है उसके मुताबिक 5 से ज़्यादा जवान इसमें शहीद होने की खबर है और करीब 6 से 7 जवान इसमें घायल हुए हैं। तो देखना ये कि अब पहले तो फिलहाल सरकार की और पुलिस की ये प्राथमिकता है कि वहाँ पर रेस्क्यू करे, जो जवान घायल उन्हें तुरंत अस्पताल पहुँचाया जाए, तुरंत उनका ट्रीटमेंट चालू हो। दूसरी तरफ जो जवान अगर वहाँ फंसे हैं तो उन्हें निकाला जाए, और इसका मुंहतोड़ जवाब किस तरह से सरकार और जो वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ पर वो गाड़ी निकल रही थी और सीआरपीएफ जवानों की, जहाँ पर आईईडी पहले से ही रखा गया था और
वो ब्लास्ट होता है जिसमें दुखद है कि सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए हैं। वो तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं और ये ब्लास्ट कितना भयानक था, पूरी की पूरी जो सड़क है वो धंस चुकी है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर कैसे ये पूरी बड़ी प्लानिंग की गई नक्सलियों की ओर से। सत्यविजय, आप तमाम जानकारियों को बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं और आप बता भी रहे हैं कि किस तरह से जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। सीआरपीएफ जवान जो शहीद हुए, कितने सीआरपीएफ जवान इस गाड़ी में सवार थे और क्या कुछ और आपके पास अपडेट? इतना दूर आईडी ब्लास्ट हुआ है। पुलिस वाहन जो कि सर्च ऑपरेशन करके लौट रहा था उस पर यह अटैक किया गया है। संख्या जो है मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि अधिकृत पुष्टि अभी नहीं की है, लेकिन कुछ जवान इसमें शहीद हुए हैं और कई जवान घायल भी हैं। अब यह आंकड़ा कुछ देर में आएगा जिसमें यह पुष्टि होगी कि कितने जवान शहीद हुए हैं। लेकिन बड़ा घटनाक्रम है। कहीं ना कहीं नक्सलियों ने जो है एक काउंटर देने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे करते रहे हैं। जितने भी राज्यों में नक्सलवाद है या नक्सलियों की एक्सेस है उनके साथ बैठक करते रहे हैं और ये साफ किया है कि नक्सलवाद को ख़त्म करना है। नक्सलियों को या तो सरेंडर करें या मुख्यधारा से जुड़ें या फिर वो उनको इसी तरह एनकाउंटर करके मार गिराया जाएगा। तो शायद कहीं ना कहीं बदला एक लेने की जो कोशिश है, एक करारा जवाब देने की कोशिश नक्सलियों की तरफ से की गई है। लेकिन फिलहाल जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि कुछ देर में और अपडेट इसमें आएंगे। अभी बहुत स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये संख्या और ये कुटरू क्षेत्र बताया जा रहा है, कुटरू क्षेत्र जहां पर ये पूरा हमला किया गया है। सत्यविजय, ये देखा गया है जब कोई बड़ा नेता आता है इस इलाके में, कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा होता है, तब नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इस तरीके के हमले करते हैं। और क्योंकि एक के बाद एक अभियान लगातार सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, प्रशासन, सुरक्षा बल तैनात है और एक के बाद एक अभियान में सफलता मिल रही है, क्या इसलिए इतना अग्रेशन दिखाई दे रहा है? ये आया है, देखिए बीजापुर में जो आईडी ब्लास्ट हुआ है उसमें बड़ा अपडेट ये आया है कि 8 डीआरजी के जवान शहीद हुए हैं और एक ड्राइवर जो कि ये वाहन चला रहा था। कुल मिलाकर 9 लोग शहीद हुए हैं। फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बीजापुर के पास ये कुटरू रोड पर ये घटनाक्रम हुआ, आईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कि 2:15 पर बीजापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अम्बेली के पास अज्ञात माओवादियों द्वारा आईडी ब्लास्ट कर सुरक्षा बल के वाहन को उड़ाया गया है, जिसमें दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान और एक ड्राइवर, टोटल 9 लोग शहीद हुए हैं। और डिटेल अभी आना बाकी है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि संख्या 5 से ज़्यादा है, तो अभी अधिकृत जो है छत्तीसगढ़ पुलिस का जो प्रेस नोट है या कहना चाहिए जानकारी उन्होंने साझा की है, जिसमें कि इस आईडी ब्लास्ट में ये बताया जा रहा है कि 8 जवान शहीद हुए हैं और एक वाहन चालक जो है उसकी भी डेथ हुई है। टोटल 9 लोग इसमें अब तक शहीद हुए बताए जा रहे हैं। तो अब जो बाकी इंजर्ड हैं, जैसा कि मैंने कहा कि एंटी नक्सल ऑपरेशन के जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो छत्तीसगढ़ सरकार है, उनकी पहली प्राथमिकता ये है कि जहां पर ये आईडी ब्लास्ट हुआ है, जहां पर ये जवानों की गाड़ी जो है उसे ब्लास्ट करके उड़ाया गया, वहां पर जो इंजर्ड जवान हैं उन्हें तुरंत नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र यानी कि हॉस्पिटल पहुँचाया जाए और बाकी जो शहीद हैं उनकी डेड बॉडी तो लाई जाएगी, लेकिन जो रेस्क्यू में जो आईडी ब्लास्ट में जवान इंजर्ड है उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया जाना पहली प्राथमिकता है। दूसरा ये कि आगे जो है इस तरह की घटना ना हो, उससे निपटना भी बड़ी चुनौती है, लेकिन बड़ा घटनाक्रम है यहाँ पर। लगातार अब से पिछली कुछ घटनाओं को देखें, चाहे वो अबुझवाड़ की घटना हो जहाँ पर 31 नक्सली मारे गए हों, चाहे उससे पहले सुकमा की घटना हो, चाहे कल नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर अबुझवाड़ के ही जंगल में 4 नक्सलियों को इसी एक्सचेंज ऑफ फायर में मुठभेड़ में डीआरजी और एसटीएफ ने मार गिराया था। तो एक बौखलाहट है नक्सल। पिछले 1 सालों में नक्सल उन्मूलन के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने जिस मजबूती से काम किया है, लगातार काम किया है, और बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूं। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। एक मिनट रुक जाना सर। एक डिप्यूटी सीएम अरुण साव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही उन्होंने कहा एक बार फिर से कायराना करतूत नक्सलियों की तरफ से अंजाम दी गई है और इसका जवाब दिया जाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद नक्सलियों की कायराना करतूत देखते रहिए रिपब्लिक भारत।